ये है हमारा टॉपिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। इसमें हम लोग जानेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन क्या हुआ है। एंटी करप्शन मूवमेंट है। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। पहले ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार होता क्या है। ठीक है, क्या है भ्रष्टाचार? तो जब कोई व्यक्ति अपने पद का या अपने अधिकार का मिसयूज करे, गलत उपयोग करके अपना फायदा देखे, लाभ ले, और तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है। सपोज करो तुम कोई काम कराने के बदले कोई अलग से पैसा दे रहा है किसी को, या कोई सामान दे रहा है तब तुम्हारा काम हो रहा है, तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में आता है घूस लेना, घोटाला करना, या किसी व्यक्ति के साथ पक्ष करना। जैसे मान लिया किसी के साथ पक्षपात तुम कर रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार है। ठीक है, यानी कोई आदमी जुर्म किया है, उसको बचा रहे हैं, तो भी ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ज्यादा मामला घूस लेना वाला है। जैसे मान लिया जाए तुमको कोई नौकरी दिलाने के लिए घूस ले, वो भी भ्रष्टाचार हुआ। अगर तुमको कोई काम कराने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, वो भी घूस में आया, वो भी भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार समझ में आ गया आपको कि भ्रष्टाचार है क्या। अब हम लोग को ये जानना है कि इसके खिलाफ में आंदोलन क्या हुआ। सबसे पहले जानो कि 1974 का छात्र आंदोलन जो हुआ था बिहार में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, ये तो पूरा डिटेल से पढ़े हुए हम लोग, तो वो जो आंदोलन हुआ था वो भी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था और एक तरह से भ्रष्टाचार का ही खिलाफ में था। भ्रष्टाचार के खिलाफ और खराब शासन करने के खिलाफ में हुआ था। ठीक है, और इसका परिणाम तुमको पता होगा कि क्या हुआ था। परिणाम में सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा जनता आ गया था, और जन जागरण के कारण फिर आपातकाल लागू हुआ हमारे देश में 1975 में। हुआ था ना, 25 जून 1975 में। ठीक है, अभी हमारे यहाँ एक घोषणा हुआ 25 जून को, 25 जून ना, हाँ 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। ये सरकार ने घोषणा किया है, क्योंकि उसी दिन इमरजेंसी लागू हुआ था, उसी दिन संविधान हत्या दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि आपातकाल पृष्ठभूमि तैयार हो गया। सबसे जो फेमस आंदोलन है ना, वो 2011 में हुआ था। ये आंदोलन अन्ना हजारे नाम का व्यक्ति के द्वारा किया गया, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। अन्ना हजारे को तुम लोग देखा है फोटो में कभी टीवी में? नहीं, गांधी जी जैसा दिखते हैं। ठीक है, तो 5 अप्रैल 2011 को दिल्ली के जंतर मंतर में पे अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कहा। ये लोग भ्रष्टाचार से बोला कि हम देश से भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, ऐसा आंदोलन चलाएंगे। बहुत अच्छा बात था, मिटाना भी चाहिए। और शुरुआत इसका जंतर मंतर से होता है, और फिर चला जाता है ये आंदोलन रामलीला मैदान में। ठीक है, दिल्ली का रामलीला मैदान। मुख्य मांग क्या था? मुख्य मांग इन लोगों का था, जो लोग कर रहे थे आंदोलन, उसका मांग था कि जन लोकपाल बिल लागू करना। अब ये होता क्या है, तो तुम एक सीधा शब्द में समझो कि इसका मतलब होता है एक ऐसा संस्था बनाएंगे, ऐसा अधिकारी बनाएंगे जो भ्रष्टाचार को जांच करेगा। और ये भ्रष्टाचार किसका जांच करेगा? सारा नेता मंत्री का, कोई अगर जॉब सरकारी जॉब में है उसका ये जांच होगा, और जांच करके उसको जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे। मतलब कोई भी नेता मंत्री घोटाला या नहीं कर सके। अब तुम ये जानो कि ये आया क्यों था। कांग्रेस का 2004 से लेके 2014 तक 13 तक सरकार रहा, ये तो पता होगा। यूपीए 1 यूपीए 2 जिसमें मनमोहन सिंह का सरकार था। तो जो मनमोहन सिंह का सेकेंड वेव का सरकार था ना, 2009 से 13 वाला, 9 से 14 वाला, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा घोटाला हुआ था उसमें। ठीक है, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, बहुत सारा घोटाला हुआ था। ठीक है, उस घोटाला से जनता को सरकार का जो ना भरोसा उठ गया, तब अन्ना हजारे ने ये आंदोलन को शुरुआत किया था। और ये आंदोलन इतना भयानक हुआ कि जनता पूरा जागरूक हो गया। सोशल मीडिया पे मूवमेंट चला, मतलब सरकार के खिलाफ में, कि सरकार भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसी समय ये आंदोलन आया। इसके जो अन्ना हजारे के सहयोगी रहे हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं वो जानो। अरविंद केजरीवाल, जब ये आंदोलन हुआ उस समय ये RTI कार्यकर्ता थे, मतलब
जो कल हम तुमको पढ़ाए थे उसी के कार्यकर्ता थे ये, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के। दूसरा व्यक्ति का नाम है किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS, ठीक है, वो थी इसके आंदोलन में जुड़ी हुई। उसके बाद प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील हैं भारत के, ठीक है, अभी भी वकील हैं। और अरविंद केजरीवाल एक पार्टी बना ली है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बना कब मालूम है? 26 नवंबर 2012 को, ठीक है, 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बना। उसके बाद एक व्यक्ति का नाम आता है मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री पूर्व रह चुके हैं। एक नाम है कुमार विश्वास का, कवि हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे देखता भी होगा उनको बोलते हुए, अच्छा, ठीक है, अभी भी कवि हैं। योगेंद्र यादव पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, राजनीति के विश्लेषक के तौर पे जाने जाते थे उस समय, अभी भी वही काम कर रहे हैं। मेघा पाटेकर एक आंदोलन से जुड़ी थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, उसका भी नाम तुम लोग सुना होगा। बाबा रामदेव नाम सुना ना, योग गुरु, अभी पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक वो। तो इतना व्यक्ति, और भी व्यक्ति थे, बहुत सारा का नाम हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, बहुत सारा लोग थे इसमें। तो जितने भी लोग थे ना, सब सामाजिक कार्यकर्ता, समाज का अच्छाई चाहते थे उस समय, और इसीलिए वो एक साथ आए रामलीला मैदान में कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, ठीक है, भारत से। और इन लोगों ने एक मुहिम चलाया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मतलब भारत करप्शन के खिलाफ में होगा, ठीक है, भारत के लोग करप्शन के खिलाफ में खड़े हैं। और फाइनली इस आंदोलन का मूवमेंट इतना अच्छा हुआ कि 2013 में सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पास किया। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बंद हो गया? ये लोग जो चाहता था वो हो गया, भ्रष्टाचार मिटा? नहीं मिटा। दरअसल भ्रष्टाचार इसलिए भी नहीं मिटा कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत है ना, मतलब भ्रष्टाचार का सिस्टम इतना मजबूत है कि जो बदलने आएगा उसको बदल के रख देगा, ठीक है, मतलब जो चाहेगा इस देश से कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, उसको हमारा सिस्टम बदल के रख देगा, निश्चित है। देख लो अरविंद केजरीवाल को, अब तक ये व्यक्ति अन्ना हजारे के साथ मुख्य सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा था, इसको लगा कि नहीं अब ये सिस्टम ऐसे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, तो इन्होंने फाइनली 26 नवंबर 2012 को एक पार्टी बनाया, जो पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, आप। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है। ये पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ा, 2 बार एक तरफा चुनाव जीता, और दिल्ली के CM के पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल बैठे, ठीक है। बहुत सारे इसके सहयोगी भी थे, जिसमें प्रशांत भूषण थे, मनीष सिसोदिया थे, कुमार विश्वास था, योगेंद्र यादव थे, ये लोग व्यक्ति उसके साथ थे। लेकिन बाद में ये जब शासन चला 2 तरफ, तो बहुत सारा लोग इससे अलग हो गए। प्रशांत भूषण अलग हो गए, अभी वो सुप्रीम कोर्ट के वकील ही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में से एक हैं। अभी भी समाज में अगर कोई प्रतिक्रिया देना होता है तो वो देते हैं, ठीक है। किरण बेदी भाजपा के तरफ से चुनाव लड़ी, एक बार चुनाव हार गई, वर्तमान में पुदुचेरी की उप राज्यपाल है, मतलब पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की उप राज्यपाल है ये किरण बेदी, ठीक है। मनीष सिसोदिया के बारे में जानो कि पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने, बाद में शिक्षा मंत्री बने, और कुछ समय में शराब घोटाले में सरकार इसको जेल में डाल दिया, ये भी सुना होगा। अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाला, ठीक है। उसके बाद योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल के साथ, वो भी अलग हो गए, मतलब वो सामाजिक पॉलिटिकल विश्लेषक के तौर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद बाबा रामदेव का नाम आता है, ठीक है, इसका नाम आता है बाबा रामदेव। 2006 के आसपास बाबा रामदेव ने पतंजलि का स्थापना किया, पतंजलि कंपनी का। एक और कोई है उसके साथ, बालाकृष्ण कोई, क्या नाम है उनका, जो पतंजलि का वो कंपनी है, पतंजलि का बहुत सारा सामान आता है, एक भारत की बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियों में अब आ गया है इसका नाम, ठीक है। अब रामदेव बाबा का जो कंपनी है पतंजलि, वो छोटा मोटा कंपनी नहीं रहा, अब बड़ा आयुर्वेदिक कंपनी है ये एक तरह से।
इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी अपना काम करने लगा। जो लोग एक साथ कभी आए थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, सिस्टम उसको बदल के रख दिया और सब फिर अपना अपना काम में लौट आया। या तो अपना काम बदल लिया और या तो वो अपना काम दुनिया में चला गया। कुछ लोग राजनीति में आ गए, कुछ लोग राजनीति से अलग हो गए, कोई कवि बन गया, जो काम करना था वो करने लगा। इसका कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार मिटाने आया उसको सिस्टम में इतना ताकत था कि सिस्टम उसको बदल के रख दिया। यही बोल रहे थे ना हम इससे पहले। इसका मतलब इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी तुम हाल ही में सुना होगा बहुत सारा भ्रष्टाचार पे कानून किसी भी समस्या का हल नहीं है। कानून तो बन गया, इस प्रक्रिया में जांच में इतना लंबा टाइम आता है कि तब तक देखो हमारे देश में एक बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम समस्या ये है कि न्याय मिलने में एक तो बहुत कठिनाई है। न्याय मिलेगा बहुत दूर चला जाता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर न्याय चाहता है इस देश में तो उसको इतना प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि न्याय मिलते मिलते लगता है कि अब न्याय नहीं चाहिए। ठीक है, न्याय का मतलब तरीका कोर्ट काफी लंबा समय खींचता है। बहुत सारे मामले में सरकार को चाहिए ऐसा कानून लाना कि फास्ट ट्रैक मुकदमा हो, फास्ट ट्रैक हो, मतलब जल्दी समय सीमा हो उसको न्याय मिले। अब सोचो कि अभी जुर्म किया, अभी 2000 कौन सा चल रहा 26 में, 2026 में करें और जाके हमको सजा मिले 2065 में। सोचो 2065 तक वेट करेगा कोई इंसान, तो बहुत लंबा टाइम हो जाता ना। तो न्यायालय को समय सीमा तय करना चाहिए कि किसी का समय सीमा कितना में सजा मिलेगा, है ना। कोर्ट बहुत लंबा है, बहुत लंबा प्रक्रिया खींचता है और इतना लंबा ना हो कि फिर सजा नहीं लगने लगेगा। तो न्यायालय को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जल्दी सजा मिले, है ना। मान लीजिए कोई इंसान गलत किया तो उसको सजा तो समय सीमा में होना चाहिए ना। अब मान लीजिए पता चला 50, 30 वर्ष 40 वर्ष बेचारा बेगुनाह है और उसको जेल में काट लिया, तब पता चला क्यों निर्दोष है, ये भी खराब है ना। तो समय सीमा हर मतलब जिस तरह का मुकदमा हो उसका समय सीमा निर्धारित होगी, इतना समय सीमा के अंतर्गत हम सजा मिलेगा। जो भी प्रक्रिया है उसमें फास्ट हो। ये काफी स्लो काम कर रहा है, इतना स्लो काम कर रहा है कि अगर आज कोई व्यक्ति गुनाह करता, गुनाह से डर नहीं लगने लगता उसको। डर इसलिए नहीं लगता है, वो जानता है कि कानून हमको बहुत लंबा समय लगेगा। ये कानून जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हुआ, इसमें एक भी नेता मंत्री कहाँ पकड़ाता है बढ़िया से पकड़ाते हुए सुना? क्या लग रहा कि देश में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? खत्म हो गया पूरा इंडिया से भ्रष्टाचार, खत्म। ये बिल बन गया, कागज का एक टुकड़ा कोई कानून बना दिया, वो सब कुछ नहीं मिटा सकता। अगर ये मिटाना होता तो बिहार में शराबबंदी पूरे तरह से बंद होता। बंद है शराबबंदी बिहार में, कागज पे बंद है, रियलिटी में हर जगह, हर जिला, हर जगह मिल रहा शराब, मिल रहा ना। तो कोई भी चीज कागज पे बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको धरातल पर लाना पड़ेगा। इसीलिए भ्रष्टाचार भी धरातल पर बंद नहीं है ना, बंद। चलो बस इतना।